दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं अग्निवीर एयरफोर्स एक्स और वाई के इस बैच में। और इसमें टॉपिक चल रहा था हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा की इसके पहले बेसिक क्लास में सिर्फ एक क्लास हुई थी, तो आज हम लोग चलेंगे उसी बेसिक क्लास के आगे एलजेब्रा के सवालों को लेकर के। इसके पहले आप मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें, जिससे आपको अच्छी अच्छी क्लास और अच्छी अच्छी बातें आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं एलजेब्रा की। और एलजेब्रा में हमने जो है क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या जाना था बेसिक क्लास में। बेसिक क्लास में हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर से लेकर के जो भी उसके आइडेंटिटी होते हैं, फार्मूले होते हैं, उनको पढ़ा था। और कुछ बातें हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में उनके रूट्स को लेकर, उनके अल्फा और बीटा को लेकर के। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल है एलजेब्रा में। शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल हमारा ये है आज का, क्वेश्चन नंबर 1, कि जैसे हम आपको बता दें कि भाई ठीक है, x प्लस 1/x बराबर, मान लीजिए ये यहाँ लिखा हुआ है कितना, हमने यहाँ लिख दिया 4। और कोई आपसे कहता है कि यार ये बताओ कि इस सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। तो इसका जो बेसिक होता है, इसका बेसिक तो यही होता है कि हम इसका स्क्वायर कर दें, है ना। इसका जो बेसिक होता है, बेसिक को जानने के लिए अगर आपको बेसिक जानना है एक बार हल्का सा, तो हमने कहा कि जब कभी आपको दिया गया हो x प्लस 1/x बराबर 4, आप इसका स्क्वायर कर दें, यानी कि आप इसको लिख दें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ लिख दें 4 का स्क्वायर और यहाँ लगा दें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/b स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a और b हो जाएगा और ये बराबर में आ जाएगा 4 का स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका ये वाला x, ये वाला x कट जाएगा और ये आ जाएगा x स्क्वायर 1/x का स्क्वायर और ये 2 निकल जाएगा उस तरफ, यानी कि ये आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस में 2। इसका मतलब हो रहा है कि आज के बाद से अगर आपसे कुछ पूछता है स्क्वायर के बारे में और किसी ने मान लो कि आपको ये वाली बात बता दी और आपसे ये स्क्वायर वाली बात को पूछना है, किसी ने पूछा है इस वाली बात को, तो आप कुछ ना करें, आप उस पर इतना काम नहीं करेंगे। आप सिर्फ जो ये नंबर हो इसका स्क्वायर करेंगे और बाद में ये 2ab का 2 वहाँ से माइनस हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा। बस इतनी बात आपको याद रखना है। तो बस ये दिया गया था, स्क्वायर कहा गया था, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं 4 स्क्वायर। अगर ये सवाल प्लस का है तो आप माइनस का 2 लगाएंगे, अगर ये माइनस का है तो यहाँ पर ये प्लस का 2 लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14, यानी ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 14, 14 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 14 यानी कि 14 और ये हो जाएगा 14। ठीक है भाई। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि इसी सवाल का क्यूब निकाल दो, क्यूब, अगर किसी ने कहा कि इस सवाल का भैया क्यूब निकाल दो, तो आप क्या करेंगे क्यूब के लिए। अगर आपको बेसिक में जाना है तो आप बेसिक में ऐसे ही जाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्यूब, यहाँ लिखेंगे क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका 4 क्यूब, यहाँ बचेगा 3ab का 3 और एक बार क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पर और बचती है। तो इसको आप करके देखना, आपको सीधे आना है कि क्यूब पूछा गया हो तो ये आप 4 का यहाँ पर क्यूब कर देंगे, जैसे यहाँ 2ab का 2 आता है वैसे वहाँ पर 3ab का 3 आएगा और एक बार इस क्वेश्चन की वैल्यू को यहाँ पर ला करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात कहाँ से आई होगी, अगर आपको बेसिक को जानना है तो आप एक बार इस सवाल को आप चुपचाप यहाँ से खाली क्यूब कर देंगे तो वो अपने आप आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और उसके बाद भी उसमें आता है a प्लस बी बराबर 4 का क्यूब, है ना। तो वही बनाता है यहाँ से ये। तो आगे से आपको करना क्या है कि स्क्वायर में सिर्फ स्क्वायर करके 2 करना है, क्यूब में आपको क्यूब करके 3ab का 3 करना है, बाद में एक बार क्वेश्चन की वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई और करना है। ठीक है भाई, तो ये मामला रहा है स्क्वायर और क्यूब को लेकर के।
चलिए भाई, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे कि स्क्वायर और क्यूब को निकालना है तो हम यहाँ से कौन कौन सी बातें करने वाले हैं, कौन कौन सी बातें हम लोग यहाँ बताने वाले हैं। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये करेंगे इसके बाद कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई सवाल आता है कि a प्लस 1/a या x में या y में, और यहाँ लिखा हुआ है, एक हमने सवाल ले लिया यहाँ पर और हमने कहा कि if a प्लस 1/a, हमने ये लिख लिया, हमने कहा a प्लस 1/a, और मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने यहाँ लिख दिया, जा करके कुछ लिख दिया हमने यहाँ पर, मान लीजिए 3 लिख दिया, ठीक कर दिया। और किसी ने हमसे कहा कि भाई अब इस सवाल में हमको बताना है कि भाई क्या होगा a पावर 5 और प्लस 1/a की पावर 5 में कितना होगा। तो अगर आपको ये निकालना है, अगर आपको 5 को निकालना है तो आपको करना क्या है कि a पावर 5 और 1/a पावर 5 जो निकालना है, 3 नहीं 5। अगर आपको 5 निकालना है, देखिए जो इसकी पावर 5 है ना, इसकी जो पावर 5 होती है, 5 पावर बनी होती है, ध्यान देना, 5 पावर बनी होती है पावर 3 से और पावर 2 से। यानी अगर आपको ये 5 की बात निकालनी है तो आप इस पर एक काम करेंगे, 5 वाले के लिए आप पावर पहले 3 निकाल लेंगे, फिर पावर आप 2 निकाल लेंगे, और एक बार क्वेश्चन की वैल्यू को आप इसमें माइनस करवा देंगे, है ना, पावर 3 पावर 2, और बाद में इसमें हम क्या करेंगे कि हम 2 को यहाँ से माइनस करवा देंगे, बराबर। अच्छा, पावर 3 का मतलब क्या था, अभी आपने सीखा है कि पावर 3 का हमारे पास जो मतलब है वो ये है कि हमने कहा था कि जो भी नंबर दिया गया है उसका हम लोग क्यूब करेंगे, -3ab वाला 3 करेंगे, और एक बार ये क्वेश्चन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे निकलता है पावर 3, मतलब इसका क्यूब, यानी कि पावर 3 यानी इसका क्यूब, मल्टीप्लाई हमको निकालना है पावर 2 यानी कि इसका स्क्वायर। अभी आपने सीखा था स्क्वायर करने के लिए हम 3 का स्क्वायर करते थे और 2ab के 2 को माइनस करते थे। ये हो गया हमारे पास पावर 3 और ये हो गया पावर में 2, और एक बार हम इसमें क्वेश्चन की वैल्यू यानी कि ये वाली बात हम यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 3। तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस का 9, तो बेटा ये आ जाएगा 18, मल्टीप्लाई 9 माइनस 2 ये आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा माइनस का 3, बराबर। ये आपका हो गया 126, 126 में 3 घटाया तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 123। यहाँ तक हमने सीखा है कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं पावर 2 के लिए, स्क्वायर के लिए, पावर 3 के लिए, या फिर पावर 5 के लिए। आगे से इन बातों को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, ये बातें एग्जाम में खूब आएंगी। क्यूब करना है तो आप आगे से इन वाली बात को या इस वाली बात को आप बहुत ही अच्छे से समझ लें, स्क्वायर करना है तो आप बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ लें, और बाद में ये क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ से माइनस होगी, बहुत ही गंभीरता से इन बातों को समझें। ठीक भाई, चलिए ये काम हो गया, काम चल जाएगा। और अब इस काम के बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर हम आगे, और आगे जब चलेंगे इस a और 4 5 की पावरों के बाद, तब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ चलते हैं आगे चल करके और बढ़ते हैं यहाँ से आगे, तो अब क्या करेंगे इसमें हमने कहा एक काम करते हैं भाई, इसमें जैसे मान लीजिए कि अगले क्वेश्चन में किसी ने आपको दे दिया कि इफ a प्लस 1/a बराबर, और यहां जाकर के आपके सामने लिख दिया कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है 3 या 4 या 5, कुछ जाकर के यहाँ पर लिख दिया है ना। चलिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, और कहा कि एक काम करते हैं, आपको पता लगाना है कि a की पावर 6 और 1/a की पावर जो है वो 6, यहाँ से कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। ये सारे सवाल अग्निवीर में, एयरफोर्स एक्स और वाई में, या जो पेपर होता है एयरमैन का, नेवी का, ये सवाल उसमें आते हैं, ठीक ना, एल्जेब्रा के उसमें। चलिए भाई, तो ये हो गया a पावर 6 और इतना हो गया। तो अगर कभी भी आपको ये पावर 6 निकालना है तो आप कुछ ना करें, आप सबसे पहले इसको जो है आप स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर करें। तो स्क्वायर करने में क्या होगा कि स्क्वायर कर दिया हमने, इसको स्क्वायर किया। स्क्वायर करने में अभी आपने सीखा था कि जो 3 लिखा होता है
3 का स्क्वायर आता है और ये प्लस लिखा है तो उधर जाकर के -2ab वाला 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 9 - 2, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7। लेकिन हमको निकालना है पावर 6। अगर हमें पावर 6 निकालना है तो आप इस पावर 2 को आप ये क्यूब करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है कि अगर आपने पावर 2 वाले को अगर आपने कभी भी, मान लीजिए ये पावर 2 लिखा हुआ है, अगर आपने क्यूब किया तो ये आ जाता है 2 × 3, यानी ये हो जाता है a की पावर में 6। तो अगर हमें पावर 6 निकालना है तो या तो हम इसको क्यूब करके स्क्वायर कर लें या स्क्वायर करके इसको हम यहाँ से क्यूब कर लें, है ना, पावर 6 के लिए। तो हमने स्क्वायर निकाल दिया, अब हम यहाँ से इसको क्यूब कर रहे हैं। तो क्यूब में आपकी ये जो पावर होगी ये आपका बन जाएगा 6, ये आपका बन जाएगा 1/6 आ जाएगा। और अभी आपने सीखा था कि क्यूब करने के लिए जब हम सवाल को, हमारा ये सवाल है हमारा, ध्यान देना, सवाल को क्यूब करने के लिए जो भी यहाँ पर हमको ये नंबर दिया गया होता है, हम इस नंबर को ऐसे लाते हैं और इसका हम 7 का क्यूब करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। अगर ये सवाल हमारा प्लस का है तो यहाँ माइनस, ये माइनस का है तो वहाँ प्लस, ये हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। फिर 3ab वाला 3 करेंगे और एक बार क्वेश्चन की वैल्यू का दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। भैया इसका ध्यान दे रहना, क्वेश्चन की वैल्यू का हम लोग यहाँ पर जा करके दोबारा हम लोग इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। इस वाली बात को बहुत ही अच्छे से समझ कर आपको रखना होगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 7 का क्यूब और उसके बाद जो है माइनस कर देंगे कितना, 21, ठीक है ना। तो ये जो है ठीक भाई, तो ये आपका यहाँ से आप इसको लिख देंगे कितना, ये लिख देंगे आप 343 और इसमें माइनस कितना हो जाएगा 21 का। जब इसको आप माइनस का 21 कर देंगे तो बराबर में 3 में 1 निकल गया, ये बेटा 2 आ जाएगा, 4 में 2 निकल गया, ये 2 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा कितना 322। कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 322। 3 में 1 निकला तो 2, 4 में 2 निकल गया तो 322। देखिए हमारा मेन मकसद है आपको ये बताना कि आप ये पावर 2, ये पावर 3, ये सारी बातें आप किस तरीके से करते हैं। तो अब तक आपने सीखा स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना और पावर 6 निकालना, पावर की 5 निकालना। अगर आपको कभी भी पावर की 4 निकालना है तो आप इसको जो है स्क्वायर करें, स्क्वायर को दोबारा स्क्वायर कर दें, पावर 4 आ जाएगा। अगर आपको पावर का 9 निकालना है, इसको आप क्यूब करें, पावर 3 आएगी, 3 को आप फिर से क्यूब कर दें तो 3 × 3 वो आपकी पावर 9 बन जाएगी, ठीक है। तो ये काम यहाँ से होता है, ये पावर 3, 4 और 5 को लेकर के। अब जरा एक सवाल यहाँ से और देखते हैं, बढ़िया सा एक सवाल यहाँ से देखते हैं, बहुत ही सुंदर सवाल था ये वाला। चलिए भाई एक सवाल हम यहाँ से देखते हैं और आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और बढ़ते हैं और कहते हैं भाई एक सवाल हमारे पास ये आ रहा है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये ले लिया और ये लिखा हुआ है इफ। हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने लिख लिया 2x + 1/3x और ये बराबर हमने जाकर के लिख दिया यहाँ पर कितना 2। और आपसे हमने कहा कि एक काम करो कि जरा हमें वैल्यू बता दो 8x³ और प्लस 1/27x³ बराबर कितना होगा। कितना होगा 8x³ और प्लस 1/27x³ जो होगा वो यहाँ से कितना होना चाहिए, कितना होगा इसका मतलब। तो एक काम करते हैं, अगर हमें इसका अगर क्यूब करना है तो इसको हम यहाँ से क्यूब करेंगे, है ना। क्यूब के लिए 2 का क्यूब, इसका क्यूब, ये बेटा हो जाएगा 8x³ आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और इसका क्यूब करेंगे तो ये 1/27x³ हो जाएगा, ठीक। अगर हमें क्यूब निकालना है तो जो भी ये दिया गया था जल्दी से इसका हम लोग यहाँ पे क्यूब करेंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, 3ab वाला 3 करेंगे,
एक बार ये क्वेश्चन की वैल्यू का हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमारा मेन काम था, इतना करेंगे। लेकिन अगर इन सवालों में ध्यान देना, अगर इन सवालों में कभी मान लीजिए ये वाले अगर नंबर लगे हुए हैं x के साथ, यहाँ 2 लगा है, यहाँ 1/3 लगा है, तो ये इतना काम करने के बाद उन नंबरों का मल्टीप्लाई और कर देना। ये यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 3। ये 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, ये बेटा हो जाएगा 3। कुछ फायदा मिला इसका, ये वाला 3 और ये वाला 3 कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया 2 का क्यूब, ये हो गया 8 माइनस ये हो गया 2 और 2 कितना 4, इसको हमने माइनस कर दिया और ये आपका कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया 4। इस बात को याद रखेंगे कि जो भी हमारे पास ये नंबर, ये वाले जो नंबर होंगे, ये नंबर जो यहाँ लगे हुए हैं यहाँ पे जा करके, ये जो नंबर लगे हुए हैं ये वाले और जो नंबर ये लगा है 1/3, हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर अलग से करते हैं। ये काम तो हमारा था ही पहले से, ठीक। मल्टीप्लाई ये काम भी करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर आपको ये बात ना आई हो समझ में, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप एक काम करेंगे कि यहां पर अगर ये काम अगर आपको नहीं आ रहा समझ में मान लीजिए, तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं। एक काम करने के लिए जो है वो आप इसमें ये कर सकते हैं, यहां से जा करके कि जैसे मान लीजिए कि आपने ये काम किया और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कुछ ना करें, जो बचपन में पढ़ा है आप इसको जा करके, ये 2x है और ये लिखा है 1/3x और ये बराबर लिखा हुआ है 2। अगर आपको यहाँ पे क्यूब निकालना है, कुछ निकालना है इस तरीके से, तो बिल्कुल कुछ ना करें, दोनों तरफ इसको जा करके जो आपने सीखा है पावर 3 कर लें, पावर 3 कर लें और शुरू हो जाएं a + b का होल क्यूब। जो भी वहां पर आया है वो अपने आप आ जाएगा। तो या तो आप इसको मान लें या फिर ये काम करने के बाद जो नंबर एक्स्ट्रा आए हों इनका और जा करके मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, ठीक। यही काम क्यूब वाले में होगा, यही काम स्क्वायर वाले में भी होगा। मतलब जो आपने सीखा है इसके अलावा आपको ये वाला काम स्क्वायर का हो चाहे क्यूब का हो, आपको वहां पर करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए इसको हटाते हैं और इन सारी बातों को हटाने के बाद बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ, और बहुत ही सुंदर सवाल है अलजेब्रा का। एक सवाल लेते हैं इसके बाद। और सवाल क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि इफ ये लिखा हुआ है x + 1/x और यहां लिखा है बराबर में जाकर के 1, बराबर में जाकर के लिखा हुआ है 1 और हमको निकालना है x की पावर में। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया 24 और यहाँ लिख दिया 1/x की पावर में हमने लिख दिया 24 बराबर कितना होगा। सबसे पहला हमने आपसे कहा था कि उस दिन कि जहां पर ये इफ लिखा हो, सबसे पहले ये देखो कि क्या x का कोई मान रखने से ये वाला 1 यहाँ पे आ रहा है। अगर आपने 1 रखा तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 1 1 2 होता है। 3 रखोगे नहीं आएगा, -1 रखोगे और नहीं आएगा, 0 कर दोगे और नहीं आएगा। यानी कि इसकी आपकी मैचिंग या वैल्यू का पुट करना बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो गया है, फ्लॉप हो गया है। तो जब आपका ये मैचिंग यहाँ से फेल हो जाए, कुछ काम ना चले, तब हम यहाँ से कैसे करेंगे। तब एक काम करें, बहुत ही सुंदर सी बात है कि हमने आपसे कहा भी था अपने पिछले वीडियो में कि अगर कभी इसके आगे 1 लिखा हो तो ऐसे सवालों में आप x³ का मान -1 पुट किया करें, सीधे माइनस मतलब x³ का मान -1। अगर आपका सवाल ये +1 वाला हो तो वहां पर -1, ये वाला माइनस का हो तो वहां पर +1, x पावर 3 एक साथ। फिर आप यहां पहुंचेंगे और लिखेंगे x की पावर 3 और आपने लिख दिया 8, यहां लिख दिया 1/x की पावर 3 और ये लिख दिया 8। x की पावर 3 कितना था, x की पावर 3 का मान था -1 और ये मान दिया था -1, यानी -1 की पावर में 8 कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। -1 की पावर में 8, ये कितना आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, बराबर ये कितना हुआ, ये आपका आ गया 2। कितना आ गया, ये बेटा आपका आ गया है 2। 1 + 1 बराबर में कितना आ गया, ये आपका 1 बराबर में 1 आ गया, कितना, ये आपका आ गया 2।
ऐसे ही हमने आपको बताया था कि अगर जिस सवाल में कभी x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट में 3 दिया हो, ये भी कहानी हमारी हुई थी पिछले बार, तो आपकी यहाँ पर मैचिंग फेल हो जाएगी। ऐसे सवालों में हमने आपसे कहा था कि x की पावर 6 का मान -1 हम लोग पुट करेंगे। इन वाले सवाल में अगर कभी सवाल ऐसा आता है, कुछ ऐसा दिखता है, तो हम x की पावर 6 -1 हम यहाँ से पुट करेंगे। ये वाली बात भी हमने आपको बताया। और इसका विशेष ध्यान देना कि अगर ये यहाँ पर प्लस है, प्लस में लिखा है, तो ये माइनस में आएगा। अगर ये माइनस में दिया है मान लीजिए, तो फिर ये यहाँ पर प्लस में आएगा। ठीक, माइनस प्लस या प्लस माइनस, √3 के लिए, और यहाँ पर आपका आ गया है 1 के लिए। चलिए भाई, इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद आते हैं अपने अगले सवाल पर। इन बातों का ध्यान देना, क्योंकि अगर आपको पेपर देना है तो आपको ये सारी बातों को अच्छे से समझना होगा कि पावर 3, पावर 4 या पावर 5 की कहानी कैसे कैसे यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करती है। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन इसके आगे से और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या होगा उन क्वेश्चंस के आगे से। तो आइए इसमें समझते हैं। एक सवाल हमने यहाँ से लिया और ये हमने लिख दिया कि इफ ये हो गया x प्लस 1/x, और ये हमने यहाँ पे जाकर के लिख दिया अंडर रूट में कितना 3। मतलब उन्हीं सवालों के आगे से अगर लिखा हो x प्लस 1+x बराबर अंडर रूट में 3, तब हम इसमें क्या करेंगे। और मान लीजिए कि हमको यहाँ से फाइंड करना है कि फाइंड वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख दिया गया कि x की पावर 506, यहाँ लिख दिया गया x की पावर में 500, और ये लिखा हुआ है x की पावर 406, यहाँ लिखा है x की पावर में 400, यहाँ लिखा है x की पावर में 36, प्लस लिखा है x की पावर 30, और 5 बराबर कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। तो हमने देखिए, हमने अभी अभी आपसे कहा है जस्ट इस सवाल के पहले कि जब भी कभी अगर x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट में 3 लिखा हो, तो ऐसे सवालों में हमेशा x की पावर 6 -1 को पुट किया जाता है ना। अभी मैंने आपको समझाया है इसके जो है लेक्चर फर्स्ट में और लेक्चर सेकेंड में कि अगर कभी अंडर रूट 3 दिया होगा तो हमारा कोई भी x का मान बहुत जल्दी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि x की पावर 6 अगर प्लस है तो -1, माइनस होता तो +1 यहाँ पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे उसको आइए देखते हैं। इसको पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बराबर करेंगे। देखिए ये 500 है, 506 है, हमने x की पावर जो है वो 500 यहाँ से ले लिया कॉमन, तो ये हो गया x की पावर 6 + 1 आ गया, और यहाँ से क्या हुआ कि ये 400 406, तो x की पावर 400 कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा x की पावर 6 + 1। आगे पहुंचे तो ये हमारे पास आ गया x की पावर 30 कॉमन हो गया, और ये आ गया x की पावर 6 + 1, और ये आ गया 5। x की पावर जो 6 है उसका मान है हमारे पास -1, तो हमने यहाँ लिख दिया -1, हमने यहाँ लिख दिया -1, यहाँ लिखा -1, -1 + 1, ये पूरी कहानी खत्म हो गई। -1 + 1 ये पूरा खत्म हो गया, -1 + 1 ये पूरा खत्म हो गया, यानी ये पूरा आपका 0 हो गया। सिर्फ क्या बचा है, सिर्फ बचा हुआ है 5, यानी कि 0 + 0 + 0 + 5 बराबर कितना बचा, ये बेटा बच गया है हमारे पास मात्र 5। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना है कि जब x + 1/x बराबर 1 होगा तब पुटिंग x की पावर 3 की होती है। जब x + 1/x बराबर अंडर रूट में 3 होगा तो पुटिंग हमारे पास x की पावर 6 - 1 की होती है। और वो इन सवालों में इस तरीके से हम लोग पुट करते हैं। ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं अग्निवीर के लिए, एयरफोर्स x और y के लिए, खासकर एल्जेब्रा के लिए। तो जिन बच्चों को एयरफोर्स x और y देना है, नेवी का एग्जाम देना है, तो उनके सवाल कुछ हल्के आते हैं, छोटे सवाल आते हैं, लॉजिक छोटे होते हैं, तो वहां पर ऐसे सवाल बहुत संख्या में देखे जाते हैं एल्जेब्रा के अंदर। आइए देखते हैं इसके बाद हम एक अगला सवाल, और अगला सवाल इसके बाद हम चलते हैं, एक सवाल देखते हैं और करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल और बहुत बढ़िया सा।
देखिए भाई, एक सवाल हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है उस सवाल का कहना है कि इफ, देखिए यहां लिखा हुआ है इफ, और इफ के आगे लिखा हुआ है x माइनस ए एक्स माइनस बी। यहाँ लिखा है x माइनस ए और ये लिखा है x माइनस बी, यहाँ लिखा हुआ है, और x माइनस बी के बाद ये लिखा हुआ है बराबर में 1, ये लिखा है इक्वल्स टू 1, और इसके बगल में दिया हुआ है एंड a माइनस बी प्लस 5, ये लिखा है माइनस बी प्लस 5 बराबर लिखा हुआ है 0। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि x माइनस ए पावर में 3 और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए पावर में 3 जो है वो कितना होना चाहिए। देखिए, हमसे यहाँ पर इन्होंने ये वाली बात पूछी। अब ये वाली बात पूछी है तो हमको अपने इस सवाल को, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें अपने इस क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ऐसे फॉर्मेट में कैसे आ सकता है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ था x माइनस बी, सोल्यूशन में, सोल्यूशन को समझते हैं पहले। यहाँ से x माइनस बी लिखा हुआ है और ये बराबर ये नीचे आ गया, तो ये आपका बनना शुरू हो गया x माइनस ए नीचे आ गया। अब क्या करेंगे? अब देखिए हमको जो है यहाँ पर एक मान रखना है, ये हो गया, और ये आ गया x माइनस बी। देखिए माइनस बी हमें मान रखना है माइनस बी का, तो बेटा माइनस बी का जो मान होगा वो a उधर जाएगा, वो वहां जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए माइनस 5 वहां से, और ये बराबर हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस ए। ये वाले मान को हमने यहाँ पुट किया है, इसको देख लेंगे। इसके बाद क्या हुआ, ये आपका आ गया है x माइनस ए, मतलब कि हम पहुंच गए हैं x माइनस ए में, और x माइनस ए के बाद हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास माइनस दिया गया है। ये जो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया है, ये बेटा प्लस नहीं था, ये हमको यहाँ दिया गया था माइनस, यानी हमें लिख पाना है माइनस। अच्छा, तो ये हो गया x माइनस ए, और इस वाली बात को हम यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए हो गया, और ये 5 वहां जाएगा, तो ये आपका हो गया है 5। यानी हम पहुंच गए हैं x माइनस 1 बाई एक्स, और ये पहुंच गए हैं हम कहाँ पर, हम आ गए हैं बराबर 5 का। हमें क्या निकालना है? हमको निकालना है इसका क्यूबिक मान, हमें ये निकालना है इसका क्यूबिक मान। अभी हमने बताया था इसके जस्ट पहले कि जब कभी x माइनस या प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर ये 5 लिखा हो, हमें इसका क्यूब चाहिए हो, तो हम लोग जल्दी से 5 का क्यूब करते हैं, और अगर सवाल हमारा माइनस का हो तो यहाँ हम लोग प्लस करेंगे, 3ab का 3 लिखेंगे, और एक बार क्वेश्चन की वैल्यू हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 125 और 15, इसका बेटा उत्तर आ जाएगा कितना, 140, है ना। जब भी कभी आपको x 1 बाई एक्स बराबर 5 4 को दिया हो, आपको क्यूबिक निकालना हो, क्यूब पावर निकालना हो, तो आप जो भी मान दिया गया हो जल्दी से इस वाले मान का क्यूब करेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस 3 आएगा, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आता, ये आ जाएगा 3ab वाला 3, और एक बार क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पर और पुट कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और कहानी इस पर, एलजेब्रा के आगे की। देखिए एलजेब्रा के आगे की इसकी जो कहानी है वो ये कहानी है कि हमने देखिए एक सवाल ले लिया, ये वाला एक हमने सवाल किया। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपसे बोल दिया कि भाई आप ये बताइए कि 2x स्क्वायर और प्लस ये लिखा हुआ है 3x और यहाँ लिखा है 1, ये कोई आपको बोल दिया कि भाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और कहा गया कि इसका सबसे छोटा मान कितना होगा, इसका क्या होगा सबसे मिनिमाइज वैल्यू। ये सवाल भी आपके एयरफोर्स एक्स और वाई में आता है, अग्निवीर में आता है, सीडीएस में आता है, और एनडीए में भी आता है, ठीक ना, कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का मिनिमा कितना हुआ, सबसे छोटा मान क्या होगा। देखिए ये सवाल हमारा बना हुआ है स्पेशली ax स्क्वायर bx और प्लस c बराबर 0 के ऊपर, जहां पर श्रीधराचार्य का फार्मूला यूज होता है x को निकालने के लिए, सबको याद भी होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आता था उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर, है ना।
तो जो हमारा वो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी का यूज किया जाएगा इसके सबसे छोटे मान को निकालने के लिए। मतलब कि हम यहाँ यूज करेंगे, अगर हमें कभी भी अगर इसका मिनिमा निकालना हो तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का उल्टा कर देंगे। हमको यहाँ लिखना चाहिए 4ac माइनस बी स्क्वायर, और इसको हमेशा आप डिवाइड कर दिया करें 4a से। जब भी कभी आपको मिनिमा या मैक्सिमा निकालना हो क्वाड्रेटिक सिस्टम के अंदर, तो आप धराचार के फार्मूले का जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है आप उसको उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद जो है आप लिखेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। जहां पर हमारा जो ये वाला मान होगा, ये वाला मान जो है, ये हमारा जो ये मान दिख रहा है आपको, ये वाला मान हमारा a है, ये वाला मान जो है ये हमारा b है, और ये वाला मान हमारा c है। ये मान हमारा c है। बस यहाँ पर पहुंचेंगे और जा करके यहाँ लिखेंगे 4 इंटू a का मतलब हुआ है 2, c का मतलब हुआ है 1, और b का मतलब हुआ है 3, वो भी उसका स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 4 इंटू ए कितना था, a का मान है 2, ये बराबर करेंगे 4 इंटू 2 8 आएगा, माइनस का 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, ये आपका हो जाएगा 8, माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 1 बाय 8 हो जाएगा। और ये यही आपका आ जाएगा सबसे इस सवाल का छोटा मान जो है वो आ जाएगा माइनस 1 बाय कितना 8। तो इसको आप याद रखेंगे, जब भी आपको कभी ax स्क्वायर bx और c का अगर निकालना हो क्वाड्रेटिक का छोटा मान या बड़ा मान, तो हम लोग इस वाली बात का यूज करेंगे। इसको बहुत ही अच्छे से आप समझ लें और आगे से इन वाली बातों का यूज करेंगे कि जब भी हमें कभी इसका छोटा या बड़ा मान निकालना होगा तो हम लोग जो है इन वाली बातों का यहाँ पर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग इन बातों का यहाँ पर यूज करेंगे। इस फार्मूले को बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में समझ लें। ठीक, लेकिन एक बात और समझें इसके बाद कि अगर हमें कोई मिनिमा पूछा है तो मिनिमा का मतलब होगा कि अगर किसी ने मिनिमा हमसे पूछा है तो मिनिमा तभी होगा कि जब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ये वाला, जब ये मान पॉजिटिव होगा तभी आपसे कोई इसमें मिनिमा पूछेगा। तो जब एक्स स्क्वायर का गुणांक उसका मल्टीपल अगर धन में है, प्लस में है, पॉजिटिव में है, तब उसका मिनिमा आएगा। अगर ये निगेटिव में हो गया तब ये आपका मैक्सिमा बना देगा। फार्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, यही रहेगा, बस केवल ये साइन बताएगा कि इसका मिनिमा आएगा, और अगर ये माइनस हो गया तो इस सवाल का मैक्सिमा आएगा। और इन सवालों में जिस सवाल का मिनिमा बनेगा उसका मैक्सिमा बेकार हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, उसको आप नहीं देख पाओगे, और जिसका मैक्सिमा होगा उसका मिनिमा नहीं बनेगा, यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इसका भाई ध्यान देना अच्छे से। और एक सवाल यहाँ से और करते हैं, उठाते हैं। एक सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और किसी ने कहा कि भाई ये बताइए कि इसका क्या होना चाहिए था मैक्सिमा, इसका क्या होगा हमारे पास मैक्सिमा। तो जब इसका मैक्सिमा निकालना हो तो आप कुछ ना करें, मिनिमा और मैक्सिमा को निकालने के लिए आप वही फार्मूला यहाँ एक बार फिर यूज करेंगे, उसी को फिर लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मैक्सिमा के लिए एक बार फिर से अगर हमें निकालना है इसका बड़ा वाला मान, तो हम फिर वही लिखेंगे 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन लगा देंगे 4a। यही फार्मूला एक बार फिर आ जाएगा, लेकिन आज इसका हमसे ये इन्होंने मैक्सिमा पूछा है। तो अगर ये मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा तभी हो सकता था कि जब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये वाला, ये माइनस में आया हो। अगर ये माइनस है तभी आएगा यहाँ से मैक्सिमा। कितना दिया गया है, माइनस का 1 है, ये ध्यान देना, ये माइनस का यहाँ पर 1 लिखा है। बस यहाँ पहुंचेंगे और लगाएंगे 4 इंटू ए का मतलब -1, सी का मतलब हो गया है 1, और माइनस b का मतलब हो गया है 2। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ये हो जाएगा 4 इंटू ए कितना हो जाएगा, ए हमारे पास हो जाएगा -1, यानी ये हमारे पास आ जाएगा -4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय माइनस का कितना 4, तो ये हो गया -4, ये हो गया -4, हमारे पास ये हो गया कितना -8 हो गया, -4 हो गया। इसको आप काटा पीटी कर लेंगे तो सारा कट के कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा +2। तो ये जो +2 आया है ये हमारा आया हुआ है इसका सबसे बड़ा मान यानी कि मैक्सिमा मान। अब इस सवाल का जो मिनिमा होगा, किसी ने अगर आपसे पूछा कि भैया इसका मिनिमा निकालो, तो इसका जो मिनिमा होगा वो बेटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि नहीं निकल पाएगा। इसका मिनिमा जो है वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए भाई इस कहानी के बाद बढ़ते हैं आगे। मिनिमा और मैक्सिमा का आपने सवाल देखा, जरा एक सवाल हम लोग यहाँ पर और देखते हैं, बहुत ही सुंदर सा अच्छा सवाल है ये वाला। एक बार एक सवाल आया था, इसमें लिखा हुआ था x-3 और यहाँ लिखा हुआ था x-2 और कहा गया था कि इसका सबसे छोटा मान कितना होगा, इसका क्या होगा मिनिमा, x-3 और x-2 का सबसे छोटा मान क्या होगा। तो जब कोई ये वाली बात पूछता है तो सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3x, इसका इसके साथ तो ये हो जाएगा -2x और 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये आपका आ गया है x स्क्वायर माइनस का 5x आ गया है प्लस 6 आ गया। सवाल को आप देख लें कि इसका जो गुणांक है वो इसका गुणांक है कैसा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तभी इन्होंने आपसे पूछा होगा यहां पर जाकर के इसका छोटा मान, इसका मिनिमाइज मान, इसका मिनिमा मान। तो जब भी आपको निकालना हो इस सवाल का मिनिमा तो बस फिर पहुंचेंगे और यहां लिखेंगे मिनिमा और मिनिमा में आ जाएगा 4ac माइनस का b स्क्वायर अपॉन हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4a। इसके बाद क्या होगा कि हमारा a है 1 तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1, c का मान है 6 तो ये आ जाएगा ये, माइनस का b तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस का b है तो ये आ जाएगा माइनस का b और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 इंटू ए से, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 और ये बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा यहाँ से कितना 5 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। 24 और 5 कितना हो गया है 29, 29 बाई 4, यही इसका हो जाएगा हमारे पास आंसर 29 बाई 4 यानी कि 7 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव में इसका जो है वो छोटा मान होगा मिनिमा। ठीक है ना, फार्मूला हमारा वही रहेगा, हमने फिर कहा आपसे कि फार्मूला हमारा यही रहेगा, चाहे मिनिमा आया हो चाहे मैक्सिमा आया हो, फार्मूला तो यही रहेगा। ठीक है, मिनिमा और मैक्सिमा। तो ये मामला तब है कि जब हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, इसका ध्यान देना, ये तब है कि जब हमारी इक्वेशन कैसी होती है, हमारी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, तभी आप इसको लगाएंगे, आप इसको बताएंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं और आगे इसको बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद इसको आगे के लिए इसमें कुछ बात करते हैं और एक सवाल लिखते हैं। इसके बाद यहाँ जाते हैं, हमने यहाँ लिख दिया कि ये लिखा हुआ था f और ये लिखा हुआ था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ये हो गया था यहाँ से e बराबर में कितना आ गया था, ये बेटा आ गया था हमारे पास में 1। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर में 1 आ गया था। तो कहा गया था कि तब आप जो है मैक्सिमम वैल्यू बताइए कि मैक्सिमम ऑफ कितना हो जाएगा a प्लस 1, कितना हो जाएगा हमारे पास b प्लस 1, कितना हो जाएगा c प्लस 1 और ये लिखा हुआ था d प्लस 1। इसका सबसे बड़ा मान क्या होगा, हमसे पूछा गया है इस सवाल का कि इस सवाल का बड़ा मान क्या होगा। देखिए ये आपका सवाल आ गया है लीनियर मोड में, अभी जो आपने पढ़ा है वो आपका सवाल था क्वाड्रेटिक मोड में, ax स्क्वायर bx और c, ये आपका सवाल आ गया है बिल्कुल रैखिक आ गया है, लीनियर में आ गया है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो जो भी ये मान दिया गया होता है, ये वाला जो भी यहाँ पर ये हमको मान लिखा जा रहा है ये 1, इसको आप 1 2 3 4 5 बराबर टुकड़ों में बांटा करें, 1 के 5 बराबर टुकड़े। तो ये आपका जो a के टुकड़े आएंगे, इसका a का टुकड़ा हो जाएगा 1/5, इतना ही हो जाएगा 1/5 1/5 1/5 1/5।
मतलब ये सभी हो जाएंगे बराबर के टुकड़े 1/5 और 1/5 में हम इसको बांट दिया। बाद में यहाँ जाएंगे और यहाँ a का मान था, इसको जाके रखेंगे 1/5 + 1 ये रखा हमने यहाँ पे जाकर के। और इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ऐसा ही मान 1, 2, 3 और 4 बार है, तो हम यहाँ लगा देंगे जाकर के 4 की पावर। बस सवाल हो गया। 5 1 जब 5 + 1 ये आ जाएगा 6/5 और ये आपका हो जाएगा पावर में कितना, पावर में हो जाएगा 4। यही हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर और इस सवाल का उत्तर। 5 1 जब 5 ये आपका हो जाएगा 5 1 जब 5 + 1 ये हो जाएगा 6/5 की पावर 4 और यही आपका हो जाएगा क्या चीज, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो लीनियर वाले सवालों में मिनिमा या मैक्सिमा को निकालने के लिए आप जो भी मान दिया गया हो इफ वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, आप उसको बराबर हिस्सों में आप तोड़ेंगे और वही मान ला करके आप उसको यहाँ रख देंगे। ठीक है भाई, चलिए एक सवाल और देखते हैं लीनियर का, इसको हटाते हैं। और अगर किसी ने कह दिया कि इफ, मान लीजिए कि a + b लिखा हुआ है हमारे पास 30 और किसी ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a × b बराबर कितना होगा, ये कितना होगा, सबसे बड़ा मान कितना होगा। तो देखो हमारे पास a + b = 30 दिया गया है, तो आप इस 30 को दो हिस्सों में तोड़ दें। a का मान आ जाएगा 15, b का मान आ जाएगा 15 और उसी 15 वाले मान को आप जाकर के यहाँ पर रख दें। 15 × 15 गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये बेटा आपका आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 225। तो जब आपको अलजेब्रा करना हो बिल्कुल छोटा मोटा, तब आप इन बातों का यूज करेंगे मिनिमा और मैक्सिमा के लिए। ऐसे सवाल एयरफोर्स एक्स और वाई है ना, ऐसे सवाल जो होते हैं वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में ये सवाल जो है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं कई सालों से। अग्निवीर हो, चाहे वो हमारा नेवी हो, चाहे एक्स का हो, चाहे वाई का हो, एयरफोर्स में ये बातें बहुत आती हैं एनडीए तक। आइए एक सवाल देखते हैं इसके बाद, और एक सवाल देखते हैं यहां से, और यहां बताते हैं कि भाई अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि हमें किसी ने बता दिया कि भाई ये लिखा हुआ है हमारे पास 3x² और ये लिखा है 4x और ये लिखा है 1 = 0, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें कोई आपसे पूछ दे कि भाई ये बताइए कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा, NATURE क्या होगा, नेचर ऑफ जो रूट्स होगा वो यहाँ कितना होगा, क्या होगा इसका नेचर ऑफ रूट, इसका नेचर ऑफ जो रूट होगा वो क्या होगा। तो जब भी आपसे कोई नेचर ऑफ रूट पूछे तो आप केवल यूज किया करें इसके सॉल्यूशन में डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² - 4ac का मान, और देखें कि ये वाला मान आपका कितना आया। b कितना है, 4 है, तो ये आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान है 3 और c कितना है, ये मान आपका 1 है, यानी ये मान आपका आ जाएगा 16 - 12 बराबर का कितना आ गया, 4। अगर इसका मान अगर आपका 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, 4 कैसा है, 4 आपका 0 से बड़ा है, तो अगर कभी डिस्क्रिमिनेंट का मान जो है अगर कभी पॉजिटिव आता है, अच्छा आता है, 0 से बड़ा आता है, तो जो आपके रूट्स होते हैं रियल, इसका आंसर लिख लें कि आपके रूट्स या जो मूल होंगे, इसको हिंदी में कहते हैं मूल, ये रियल होंगे, लेकिन इसी के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जो दोनों मूल आएंगे ये दोनों मूल बेटा अलग अलग होंगे। ये बिल्कुल छोटा सवाल था, तो जब भी आपसे कोई मूल की बात कहे तो अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो वो रियल होगा, अलग अलग होगा। अगर b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर है तो वो रियल होगा और बराबर होगा। लेकिन अगर कभी b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ गया, अगर निगेटिव आ गया, तो आपका जो रूट्स होगा, जो मूल होगा, उनका जो गुण होगा वो हो जाएगा इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक, आभासी, और वो निकल जाएगा आभासी संख्याओं की तरफ। ठीक भाई, तो आगे से ये ध्यान देना कि जब कभी b² -
4ac का मान अगर कभी 0 से छोटा हो गया तो आपके सारे जो मूल होंगे वो इमेजिनरी या बेटा काल्पनिक हो जाएंगे, आभासी हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक ना। इसका ध्यान देना, ये आपके जो मूल होंगे वो इमेजिनरी हो जाएंगे, काल्पनिक, आभासी, अवास्तविक, वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ आपके जो मूल होंगे वो रियल होंगे, यानी कि वास्तविक मूल होंगे। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि इसका नेचर क्या होगा, तो नेचर की जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। और एक बात और सुने, अगर मान लीजिए कि कभी कोई कहता है कि इसकी पावर में 2 है, तो इसको कहा जाता है डिग्री, है ना। जो सबसे बड़ी पावर होती है किसी पॉलिनोमियल की, उसका नाम होता है डिग्री। और जितनी उसकी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स आते हैं, उसके उतने ही मूल आते हैं, मूल। अगर यहाँ इसकी डिग्री है कितनी 2, तो इसके 2 रूट आएंगे। हमने लिख दिया कि इसके 2 रूट्स आने थे, और इन्हीं रूट का नाम होता है अल्फा कॉमा बीटा। तो जब भी आपसे कोई रूट की बात करेगा तो आप ये जान लेना कि अगर हमारी डिग्री 2 है तो हमारे रूट अल्फा बीटा होंगे, अगर हमारी डिग्री 3 है तो हमारे रूट होंगे अल्फा बीटा और गामा। अगर हमारी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 4 है तो यहाँ पे रूट हो जाएंगे 4, एक का नाम होगा अल्फा, अगले का बीटा, फिर होगा गामा, फिर होगा डेल्टा, ठीक है ना। इसका ध्यान दिए रहना, और उसी के दम पर फिर ये सवाल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ लिख दिया, एक बात हमने लिखा, हमने कहा भाई मान लीजिए कि हमारा एक रूट आ गया है ax क्यूब, यहाँ लिखा है bx स्क्वायर, ये लिखा हुआ है cx, और ये लिखा हुआ है d बराबर में 0। तो इसके हमारे 3 मूल होंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा, ये इसके रूट होंगे, ध्यान देना भाई। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास ax की पावर 4 आ गया, bx की पावर में 3 आ गया, और ये हो गया हमारे पास cx स्क्वायर, और ये हो गया है dx, और e बराबर 0 आ गया, यहाँ पे 4 है। तो 4 ने कहा कि जो हमारे इसके रूट्स का नंबर होगा वो अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, और क्या होगा, डेल्टा होगा, डेल्टा, ये इसके रूट्स होंगे। ये हो जाएंगे इस सवाल के क्या चीज, ये हो जाएंगे इस सवाल के भैया रूट, है ना। इसका ध्यान देना, ये इसके बन जाएंगे इस सवाल के रूट, और ये इस सवाल के रूट थे अल्फा बीटा गामा। 2 वाला होगा तो उसके रूट होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये कहानी है रूट्स को लेकर के और पॉलिनोमियल को लेकर के। अगले वीडियो में हम बताएंगे इनके कुछ बढ़िया सवाल, और आज के बाद से हम क्या करेंगे कि अगले 3-4 दिनों तक अपनी क्लास के सभी सवालों को मिक्स कर देंगे। मतलब कि जितने भी टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक को हम कल के वीडियो से पूरा मिक्स कर देंगे। उसमें अलजेब्रा भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री भी होगा, उसमें 2D और 3D भी आ जाएगा, उसमें कैलकुलस भी आ जाएगा, और उसमें जितना भी चीज हो सकता है पूरे सिस्टम की मैथ में हम कोशिश करेंगे कि कल से हम 2-2, 3-3 सवाल जो है हम सभी टॉपिक के अगले 4-5 वीडियो में आपको अच्छे अच्छे बता दें। तो कल मिलते हैं बिल्कुल मॉडल क्वेश्चन के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो वो हमारा बताएगा कि जो है बिल्कुल वो मिक्स टाइप में आ जाएगा, हम लोग मिक्स्ड में आ जाएंगे। तो कल से हम लोग जो आएंगे वो बिल्कुल मिक्स्ड टाइप में हम लोग सवाल करेंगे, मिक्स टाइप क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे, और इसमें ऑल टॉपिक कल के वीडियो से हम लोग मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ऑल टॉपिक्स की बात होगी एक साथ। तो सारे फार्मूले, सारी बेसिक बातें आप इसके पहले आपको आनी चाहिए, सारे छोटे मोटे फार्मूले, सारे लॉजिक कि मूल कहाँ होता है, अल्फा और बीटा कहाँ होता है, और सूत्र, फार्मूले और इनकी आइडेंटिटी क्या क्या होती हैं। फार्मूले आप सभी लोग इसके आगे से सारे जो फार्मूले हैं, जो आइडेंटिटी हैं, वो सारी बातें आप सभी लोग याद करके रखेंगे पहले से, क्योंकि हम आएंगे सीधे मिक्स वाले सवाल पर। अगला वीडियो बिल्कुल मिक्स टॉपिक के साथ। आज चलते हैं, दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।